यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का बिल्कुल बढ़िया से जीके चल रहा है, रिवीजन आप लोग अपना कर रहे होंगे। जीके का तो वही है, जितना रिवाइज करोगे, ठीक है। क्योंकि इसमें आप प्रैक्टिस क्या करोगे, प्रैक्टिस ही इसमें रिवीजन है, रिवीजन को ही हमने इसमें प्रैक्टिस मानना है। बाकी मैथ है, इंटेलिजेंस है या इंग्लिश है, उनकी तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चन वगैरह की। इंग्लिश का भी क्या है कि आपको रिवीजन ही बार बार करना है, जो कॉन्सेप्ट वगैरह है ना। बाकी क्वेश्चन के साथ साथ तो हो ही रहा होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। अभी तक हमने जो भी करा है इसको देख के आपको लग ही रहा होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लग रहा होगा आपको हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम आज पढ़ने वाले हैं कौन सा चैप्टर, क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाम है चैप्टर का द यूनिवर्स, ठीक है। द यूनिवर्स, ओके। क्या नाम इसका, द यूनिवर्स इसका नाम है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है सबको। बताओ भाई हम क्या करने वाले हैं। सबको वीडियो क्लियर चल रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, वीडियो प्रॉपर चल रही है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, सब प्रॉपर चल रही है ना चीजें। ज्यादा लाइट है क्या ये, ओके प्रॉपर चल रहा है ना, ज्यादा लाइट तो नहीं है। सेकंड, चलो ठीक है। ब्लर तो नहीं हो रहा ना, वीडियो रुक के तो नहीं चल रही, मैं फिक्स कर लेता एक बार यहाँ। ब्लर हो रहा है, कर रहा हूँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम सारा कुछ देखेंगे कि यूनिवर्स क्या है, फिर इसमें सोलर सिस्टम वगैरह देखेंगे, फिर इसमें प्लेनेट वगैरह देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं, कई सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत सारी इसमें आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी आपको इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक है। नए नए आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, तो उनके बारे में हम यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई, ये उनके लिए मेन है, खास करके जो आरएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरएमएस वालों के लिए इसमें से एक एक चीज आपको करना है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें सैनिक वाले, तो उनका ना सिलेबस रहता है प्रॉपर सैनिक का, तो उनके सिलेबस में यूनिवर्स से लिखा नहीं है,
ठीक है, ये बात तो हम जान लेते हैं, एक बारी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, उनका सिलेबस में लिखा नहीं है, तो सैनिक वाले चाहो तो इसमें हल्का कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट जो मिलिट्री स्कूल का भी एग्ज़ाम देंगे उनको तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ इसमें नहीं करना है, क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ सकते हैं मिलिट्री वाले में। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात को? बताओ, क्लियर है? अब नहीं हो रहा होगा ब्लर यार, अब क्लियर होगा, अब प्रॉपर चल रहा होगा, ठीक है? चलो, और बड़ा करना है क्या इसको? बड़ा है तो यार और बड़ा करूँ क्या? ठीक है? और कितना बड़ा करूँ ये लो, दिख नहीं रहा क्या? दिख तो रहा होगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? ओके, तो जो सैनिक वाले हैं वो इसको हल्का हल्का क्या यार, नई इन्फॉर्मेशन है कर लेना, ठीक है? लेकिन सिलेबस में ये प्रॉपर लिखा है नहीं, तो उस हिसाब से आपके सिलेबस में अर्थ के बारे में लिखा था कि हमें अर्थ के बारे में पढ़ना है, लेकिन जो मिलिट्री वाले हैं, जो आरएमएस वाले हैं, उनको तो करना ही करना है बढ़िया से, ठीक है? उनको बढ़िया से करना ही करना है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कहाँ से? द यूनिवर्स से, दी यूनिवर्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? नया चैप्टर है। सबसे पहले देख लो, जहाँ समझा रहा हूँ वहाँ समझने का ट्राई करना और लिखते भी जाना। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स को हिंदी में हम क्या कह देते हैं? ब्रह्मांड कह देते हैं। वो चीज़ सबको पता है, वो चीज़ सबने सुनी है कि यूनिवर्स मतलब होता है ब्रह्मांड, ठीक है? पूरा जो भी आपको दिखता है और जो नहीं भी दिखता है, वो सारा कुछ क्या है? यूनिवर्स है। तो यूनिवर्स क्या है? तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स है आपका टोटल फिजिकल मैटर प्लस टोटल एनर्जी, उसको हम क्या कह देते हैं? यूनिवर्स कह देते हैं। उसको हम क्या कह देते हैं? यूनिवर्स कह देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? उसको हम क्या कह देते हैं? यूनिवर्स कह देते हैं, ठीक है? स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं, देखिए हम लोग स्टार्ट हम लोग यहीं से कर रहे हैं, ठीक है? यहीं से स्टार्ट करा है, यहीं से हमने स्टार्ट करा है, ठीक है? इसको नोट कर लो एक सेकंड। टोटल फिजिकल मैटर, ठीक है? मैटर मतलब जो भी चीज होती है, मैटर मतलब कुछ भी चीज, जो भी चीज आपको दिखती है या जो भी चीज आपको नहीं दिखती है, जो भी चीज दिखती है या जो भी चीज नहीं दिखती है, वो सारी की सारी क्या है? वो सारी की सारी क्या है? यूनिवर्स है, ठीक है? तो अब क्या लिखा है मैंने? टोटल फिजिकल मैटर, फिजिकल मैटर मतलब जो फिजिकल है, जो हमें दिख रहा है, जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है? जो हमें दिख रहा है मतलब, ओके? प्लस टोटल एनर्जी, आपको पता है इस यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जी है, ठीक है? हमारे आसपास बहुत सारी एनर्जी है। आप आगे पढ़ोगे एक रूल भी होता है कि हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं, ना हम उसे नष्ट कर सकते हैं, ठीक है? ना हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे देख लो, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके घर में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसे हमने चेंज करा किसमें? लाइट एनर्जी में। आपने इलेक्ट्रिक ये बटन दबाया और लाइट जलनी स्टार्ट हो गई, ठीक है? हमने कहीं से उसे बनाया नहीं, बस हम उसे कन्वर्ट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से है। बट देखो, तो यूनिवर्स समझिए, यूनिवर्स क्या है? कहीं पे लिखा होगा यूनिवर्स कंसिस्ट टोटल फिजिकल मैटर एंड टोटल एनर्जी, ठीक है? पूरा जो भी मैटर है यहाँ, पूरा जो भी है, ये मतलब ये सिस्टम जो भी है, जो हमें चाहे दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, तो टोटल जो भी फिजिकल मैटर होगी और जो टोटल एनर्जी होगी, वो मिल करके यूनिवर्स बनाती है। इतना आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इसको मैं आपको हालाँकि अलग से भी करवाऊँगा, बट फिलहाल यहाँ पे देख लो, जो हम ये यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, तो जो वो साइंटिस्ट जो इसकी स्टडी करते हैं, उनको हम इस स्टडी को हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी, ठीक है? इस स्टडी को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। अगर आएगा कि कॉस्मोलॉजी क्या होता है, तो यूनिवर्स की जो स्टडी होती है, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जैसे आप लोग नंबर के बारे में पढ़ रहे हो, डिजिट वगैरह ये सारा कुछ पढ़ रहे हो, कैलकुलेशन के बारे में, वो क्या है? मैथ है ना? ऐसे आप लोग अपनी लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो एक लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, एक लैंग्वेज हिंदी हो गई, है ना? आपकी बुक है। तो ऐसी यूनिवर्स की जो स्टडी होती है, उसे हम कहते हैं क्या? कॉस्मोलॉजी। एक ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? फिर देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। इसको ध्यान में रखना, कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है? कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। समझ आया सबको? जो यूनिवर्स की स्टडी है, उस स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कह रहे हैं। और जो स्टडी करते हैं, अगर मैं कभी इसको स्टडी कर रहा हूँ पूरा सही तरीके से, तो हमें कॉस्मोलॉजिस्ट कहा जाएगा, ठीक है? जो पूरा यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह होंगे, जो इसकी स्टडी कर रहे होंगे, उन्हें हम कॉस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे अर्थक्वेक होता है, ठीक है? अगर जो अर्थक्वेक की स्टडी जो साइंटिस्ट करते हैं, उनको हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है? उन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो अर्थक्वेक की स्टडी होती है, उस स्टडी को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है? ये भी आता है कई बार क्वेश्चन, वो मैं आगे आपको कराऊंगा, ठीक है? फिलहाल के लिए क्लियर हो गया?
यहाँ से आपको दो इंपॉर्टेंट चीज है, कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स की स्टडी एंड कॉस्मोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं। ठीक है भाई, आगे निकले। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, इसके बाद आता है आपका यूनिवर्स। के बाद हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई यूनिवर्स है, टोटल फिजिकल मैटर, टोटल एनर्जी। अब जो फर्स्ट चीज हमें यहाँ पे देखनी होती है वो है गैलेक्सी। गैलेक्सी से ही क्या बनता है, आपका यूनिवर्स बनता है। ध्यान से पढ़ेंगे इसको, पहले समझ लो फिर लिख भी लो। ठीक है, गैलेक्सी को हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं। एंड आई एम श्योर आपने जरूर गैलेक्सी का नाम सुना होगा। ठीक है, गैलेक्सी आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो गैलेक्सी इज अ लार्ज कलेक्शन। ठीक है, गैलेक्सी क्या है, इज अ लार्ज कलेक्शन। लार्ज कलेक्शन का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कलेक्शन है, बहुत ज्यादा चीज इकट्ठा कर रखी है। क्या इकट्ठा कर रखी है, कलेक्शन ऑफ सेलेसियल बॉडी। देखो यहाँ पे जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कई बार यहाँ पे लिखा हुआ आएगा क्या, सेलेसियल बॉडी। सेलेसियल बॉडी का सिंपल मतलब है जो आसमान में है, जो स्पेस में है, ये समझ लो। ठीक है, जो भी ऊपर है सारा कुछ, उनकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो सेलेसियल बॉडी हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे को पकड़े रहती है बाई ग्रेविटेशनल पुल। और डेफिनेटली आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना होगा, आपका चैप्टर भी है इस पे, वो भी हमें कर रहे हैं। ग्रेविटी भी आपने सुन। चलो करते हैं आगे। तो मैं क्या बोल रहा था, ये आपने सुना होगा कि जो सोलर सिस्टम होता है उसमें सन होता है, और सन क्या करता है, सन होता है, सन हमें लाइट देता है। ठीक है, लाइट देता है। उस सन के चारों जो प्लेनेट होते हैं, जो ग्रह होते हैं, वो उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मैं ये कह रहा था ये प्लेनेट इस सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इसी के चारों ओर ये घूमते रहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि ये इधर से इधर कहीं दूर निकल लिए, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सन की ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी मतलब किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचता है। तो जो प्लेनेट है वो प्लेनेट को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, इसलिए वो दूर नहीं जाते हैं। तो हर किसी के पास क्या होती है, ग्रेविटी होती है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो गैलेक्सी क्या है, लार्ज कलेक्शन ऑफ सेलेसियल बॉडी, जो आसमान बहुत सारी, बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें मिलती है आसमान में। ठीक है, स्पेस में या यूनिवर्स में। ठीक है, जो कि हेल्ड टुगेदर, जो एक दूसरे को पकड़े रखती है ग्रेविटेशनल पुल से। अब जो मैं सेलेसियल बॉडी है ये क्या होती है, ये मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है। सेलेसियल बॉडीज क्या हो सकती है, वो सारी चीजें जो हमें स्पेस में मिल रही है। उनमें क्या क्या होता है, स्टार होगी, प्लेनेट हो गए, स्टार्स आपको पता है जो तारे होते हैं, प्लेनेट जो ग्रह होते हैं, मून, चांद भी। ठीक है, मून सिर्फ चांद ही नहीं है जो हमें मून के बारे में पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। मून सिर्फ वही नहीं है जो मतलब हमें पता है कि ये मून है जो रात को चमकता है, कई सारे होते हैं। ठीक है, एस्टेरॉइड पढ़ेंगे हम, डस्ट वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल करके क्या बना रही है, गैलेक्सी बना रही है। अब आई सबको बात समझ में। ठीक है, देखो बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको स्टार्ट करा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा। ठीक है, कि यूनिवर्स है। यूनिवर्स क्या है, जितनी भी एनर्जी है हमारे आसपास, ठीक है, कोई भी चीज है हमारे आसपास, चाहे वो हमें दिख रही है या नहीं भी दिख रही है, वो सब मिल करके यूनिवर्स बनाती है। हमने फिर स्टार्ट किया कि यूनिवर्स में गैलेक्सी होता है। गैलेक्सी क्या है, बहुत बड़ा कलेक्शन है, जो कि सारी की सारी चीजें जो यूनिवर्स में मिल रही है उसी को हम कह रहे हैं कि जैसे स्टार हो गया, प्लेनेट हो गया, मून हो गया, एस्ट्रॉइड हो गया, डस्ट हो गया, बाकी कई सारी चीजें एटसेट्रा। ये एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल पुल में रहती हैं, ग्रेविटी लगाती हैं ताकि एक दूसरे के आसपास ही रहे, दूर ना जाए एक दूसरे से। ठीक है, तो वो क्या है, फिर गैलेक्सी बन जाती है। ठीक है, छोटे छोटे कण होते हैं, है डस्ट है, स्पेस ही में है सब कुछ। हम तो अर्थ के अंदर है, पूरा जो भी अब अर्थ के अंदर है ना, मतलब हम अर्थ पे है। तो बाहर तो बहुत 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 सारी चीजें इस अर्थ को छोड़ करके, अगर इधर उधर देखो वो बहुत खतरनाक ही चीजें हैं। ठीक है, तो डस्ट भी पड़ते हैं उसमें, डस्ट भी आएगा। ठीक है, अब वो यहाँ वाला डस्ट नहीं है नॉर्मल के, छोटा मोटा धूल, उस डस्ट के सामने ये कुछ भी डस्ट नहीं है। ठीक है, ओके।
क्लियर है सब कुछ। चलो फिर लिखा है मैंने देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सी। इस पॉइंट से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्लियर हो रही होगी कि सर अभी हमने पढ़ा गैलेक्सी तो इतना बड़ा कलेक्शन है कि गैलेक्सी के अंदर स्टार भी है, प्लेनेट भी है, मून भी है, एस्टेरॉयड भी है, ये सब मिलकर के आपका गैलेक्सी बना रहे हैं। और हमने लिखा देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सी कि यहाँ बिलियन नंबर में गैलेक्सीज होंगी। इसका मतलब यूनिवर्स बहुत 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 बड़ा है ना, क्योंकि गैलेक्सी ये सब मिलकर के बना रहे हैं। और ऐसी बोला कि बहुत सारी गैलेक्सी हैं। ठीक है, तो हम इससे इमेजिन कर सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा है। ठीक है, हमारी सोच से बहुत 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 दूर है। क्लियर है, नई चीज पता चल गई। ओके, फिर लिखा है हमारी गैलेक्सी का नाम, जहां हम रह रहे हैं हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। इसको आप ध्यान में रख सकते हो, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, गैलेक्सी का नाम है। ठीक है, ओके। फिर देख लो इनसाइड द सेंटर ऑफ गैलेक्सी, कोई भी गैलेक्सी है उसके सेंटर में क्या होगा, उसके सेंटर में होगा ब्लैक होल। और ब्लैक होल के नाम आपने सुने होंगे, ब्लैक होल का नाम आपने सुना होगा कि वो हर चीज को अपनी तरफ लेता है, ऐसा कहा जाता है ना। ठीक है, गैलेक्सी कुछ इस तरीके से दिखती है। देखो ये आप बीच में ब्लैक टाइप के, थोड़ा आपको ऐसा नजर आ रहा होगा कि बीच में सर होल टाइप का है। ठीक है, ऐसा आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो वो आप समझ सकते हो कि वो क्या है, ब्लैक होल है। ठीक है, ओके सर। फिर अगर कभी आपके सामने आएगा कि लाइट ईयर, कभी आपके सामने आएगा कि लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर हम बोलेंगे बहुत बड़े यूनिट है लेंथ की, डिस्टेंस की। इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, इससे मतलब हम कहते हैं कि जैसे ना कभी आप पढ़ोगे आगे, अगर आपसे बोला जाएगा कि अर्थ से सन कितनी दूर है, अगर बोला जाएगा हमें कि अर्थ से सन कितनी दूर है, तो वो हो सकता है लाइट ईयर में बताया जाए कि इतने लाइट ईयर दूर है। लाइट ईयर का मतलब होता है कोई भी जो चीज स्पेस में है उससे एक साल में जितनी लाइट, एक साल में लाइट जितना ट्रेवल कर रही है अर्थ तक पहुंचने में, उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। इतना डीप आपको नहीं जाना है, छोड़ो। ठीक है, ठीक है, आपको सिर्फ इतना जाना है कि अगर कभी आएगा कि लाइट ईयर क्या, आप बोलोगे लेंथ की, ये बहुत मतलब बहुत बड़ी यूनिट है लेंथ की, या इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस भी कह देते हैं। एक साल में लाइट जितना ट्रेवल करते हैं उसे हम 1 लाइट ईयर कह देते हैं। ठीक है, बट इतना डीप आपको नहीं जाना है। ठीक है, चलो क्लियर है, यहाँ पे क्लियर हो गया सबको, इतना सबने नोट कर लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ, बाकी फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ये अगर क्लियर हो गया तो आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा इसमें जाना नहीं है, यहाँ से आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है और बहुत सारी गैलेक्सी है। ठीक है, और रिवीजन करते रहना है इसको, बस आपको सारा कुछ मेरा जो मैंने बताया वो आपको याद आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्या है, बहुत सिंपल है, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। यूनिवर्स था, उसके अंदर गैलेक्सी है, हम ऐसा पढ़ रहे हैं, और बहुत सारी गैलेक्सीज है। ठीक है, अब गैलेक्सी के अंदर ये सारा कुछ है, अब हमने ये सारा कुछ पढ़ना है, अब हमने ये सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये देख लो, इस तरीके से आपको गैलेक्सी नजर आएगी। ठीक है, कहीं पे अगर बनाया होगा आपकी बुक में डायग्राम पे भी देखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से अब कई सारी गैलेक्सीज ऐसे, कई सारी गैलेक्सीज ऐसे। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अभी हमने बोला ना कि गैलेक्सी के अंदर क्या था, अभी हमने बोला गैलेक्सी का सेलेसियल बॉडी थी, वो सेलेसियल बॉडी में क्या थे, स्टार थे, प्लेनेट थे, मून थे, एस्टेरॉयड थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ से क्या उठा लिया, हमने यहाँ से उठा लिया क्या, स्टार। स्टार क्या होता है, ठीक है, सबको पता है जो तारा होता है, इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। स्टार इज अ ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब देखो यहाँ पे मैंने 2-3 वर्ड लिखे हैं। ल्यूमिनस की मीनिंग होती है चमकदार, जो चमकता है, जिसकी खुद की लाइट होती है। स्टार की लाइट है ना, जो लाइट एमिट करते हैं, जो लाइट जलाते हैं, उनको हम ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। जैसे ये पेन है, इसे मैं नॉन ल्यूमिनस कहूंगा, ये लाइट नहीं दे रहा है। आपके बल्ब हो गए, बल्ब को हम ल्यूमिनस कहेंगे। ठीक है, चलो, तो ल्यूमिनस होगा। हेवनली बॉडीज, हेवनली में देखो कहीं पे भी हेवनली लिखा होगा। अब देखो हेवन का मतलब क्या होता है, पूरा समझाता हूँ। कभी आपने हेवन वर्ड सुना होगा, हेवन मतलब क्या होता है, हेवन मतलब जनरली हम कहते हैं कि स्वर्ग। ठीक है, हेवन की मीनिंग जो हम लेते हैं वो हम क्या लेते हैं कि सर हेवन की मीनिंग होती है क्या, स्वर्ग होती है। ठीक है, अब इमेजिन करो जब भी हम स्वर्ग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि स्वर्ग कहाँ है, हमारे माइंड में क्या आता है कि स्वर्ग कहाँ है, माइंड में आता है कि स्वर्ग ऊपर है कहीं आसमान में। ऐसा आपको भी लगता है कि सिर्फ मुझे ही लगता है, शायद आपको भी लगता हो, है ना, कि जब भी बात स्वर्ग की आती है तो हमारे माइंड में क्या आता है कि स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग कहीं ऊपर आसमान की तरफ होगा, ऐसा कुछ आता है ना माइंड में। तो जो बॉडी आसमान में है उन्हीं को हम हेवनली बॉडीज कह रहे हैं, बस ऐसा समझ लो। ठीक है, हेवनली बॉडीज का मतलब है जो भी बॉडी आसमान में, स्पेस में है, ठीक है, स्काई में है, स्पेस में है, ठीक है, उन्हें हम क्या कह देते हैं, हेवनली बॉडीज कह देते हैं। दैट रेडिएट्स एनर्जी, रेडिएट मतलब जो एनर्जी निकालती है, तो वो बॉडीज जो एनर्जी निकालती है उसी को हम क्या करें, स्टार कह रहे हैं। लिखा भी स्टार इज ए ल्यूमिनस हेवनली बॉडी, चमकदार स्वर्गीय पिंड है। ठीक है,
जो कि आसमान में आकाशीय पिंड हम उनको कह सकते हैं, ठीक है। सेलेसियल बॉडी लिखा होगा, आकाशीय पिंड है जो आकाश में है। हेवनली बॉडी लिखा होगा, आकाशीय पिंड है, ठीक है। जो एनर्जी दे रहे हैं, रेडिएट एनर्जी, और एनर्जी के फॉर्म में वो क्या है, ल्यूमिनस बोला है तो वो लाइट दे रहा है। क्लियर है, समझ आई बात सबको? ओके। देखो सन भी एक स्टार है, नई चीज आपको पता चली होगी। सन इज ऑल्सो अ स्टार, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं आपको बता रहा हूँ। सन क्या है? सन भी एक स्टार है, सूर्य भी एक तारा है। अब थोड़ा इमेजिन करो, हम बोलेंगे कि सर सोलर सिस्टम हमने सुना, अभी पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम हमने सुना है, उसमें हमारे जो जो स्टार है वो सन है। अब हमने तो पढ़ा है कि सर स्टार तो अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, कितना भी हो सकते हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सोलर सिस्टम भी बहुत सारे होंगे, ठीक है। मतलब ये बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्स बहुत बड़ा है, जो भी हम ये चीज कर रहे हैं ना, हमारी सोच से भी बहुत दूर ठीक है ना? हाँ, पता भी था, बहुत बढ़िया। ठीक है कि सन क्या है? एक स्टार है। ये देखो, इससे आपको कई सारे स्टार नाइट स्काई में दिखते हैं ना, बहुत सारे स्टार चमकते हुए दिखते हैं, इसलिए मैंने इनको बोला ल्यूमिनस हेवनली बॉडीज है। ये देखो, ये आपका सन हो गया, एक स्टार हमने ले लिया। सन भी मान सकते हो आप इसको, ठीक है। सन भी आप इसको मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्टार क्लियर है, समझ आई बात सबको? ये भी आपने नोट कर लिया कि स्टार क्या है, ध्यान से देखना। ल्यूमिनस हेवनली बॉडी है जो कि चमकदार होगी, ठीक है। आंसर क्या है इसमें? जो एनर्जी को रेडिएट करती है, जो एनर्जी को रेडिएट करती है। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत है तो बताओ, बाकी फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? बताओ। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे हम जीके में, लेकिन यार अगर आप इसको रिवीजन नहीं करोगे, इनको याद नहीं करोगे, तो फिर ये सारा पढ़ाना, इतनी मेहनत करना इस पे वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाकी सैनिक वाला इसको थोड़ी हल्के में ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ आपको अर्थ वाला पढ़ना है बहुत अच्छे से। बाकी आरएमएस वालों को तो करना ही है, जो आरएमएस का जिनको प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम देना है, क्योंकि वहां तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। चलो भाई, ओके, स्टार भी क्लियर हो गया। फिर देखो, अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। शायद आपने किसी ने सुना भी होगा, कॉन्स्टिलेशन नहीं सुना कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूँ। कॉन्स्टिलेशन, अभी हमने पढ़ा स्टार। स्टार क्या था? स्टार था तारा। स्टार क्या था? तारा। कॉन्स्टिलेशन क्या है? कॉन्स्टिलेशन होता है बहुत सारे तारे मिल करके कुछ ग्रुप बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं तारामंडल। तो कॉन्स्टिलेशन को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन को कहते हैं तारामंडल। कॉन्स्टिलेशन को क्या कह देते हैं? कॉन्स्टिलेशन को कह देते हैं तारामंडल, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन क्या है? कॉन्स्टिलेशन इज ए रिकॉग्नाइजेबल, रिकॉग्नाइजेबल मतलब जिसे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। पैटर्न, पैटर्न कोई भी पैटर्न है, ऐसा 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 हो सकता है, या ऐसा ऐसा ऐसा। अरे मोबाइल पे पैटर्न देखा है ना, बस वही पैटर्न है। मोबाइल पे आप करते हो ना कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके, यहाँ से यहाँ आपने जो पासवर्ड बनाया हुआ रहता है ना, वो की वही क्या है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? पैटर्न कह रहे हैं। कैसा भी हो सकता है। ऑफ स्टार, स्टार का पैटर्न होता है इन द नाइट स्काई, रात में, व्हेन वुड फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। जब हम स्काई को अर्थ से देखते हैं नाइट में, तो हमें वहां पे जो स्टार दिखते हैं, उनका कुछ पैटर्न हमें जो दिखता है, उन पैटर्न को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। सिंपल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जब आप इसको देख रहे होंगे, जब आप इसको देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो ये डॉट डॉट है ना, ये स्टार है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टार दिखाता हूँ मैं। देखो ये स्टार है, यहाँ पे ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, स्टार, 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 स्टार। तो जैसे आप इसको देख रहे हो, ये आप एक पैटर्न बन गया ना, कुछ आपको दिख रहा है। हाँ सर, ये इसका ना कुछ मतलब फिगर टाइप का बन रहा है, जो ये देखो ये रेड रेड है, कि सर हाँ से ये फिगर टाइप का बन रहा है एक, है ना। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं कि हमने पहचान लिया, अर्थ से ये पहचान लिया, ये हमेशा यहीं पे चमकते हैं। हमने पहचान लिया कि हाँ भाई ये क्या है, एक रिकॉग्नाइजेबल, जिसे हमने पहचान लिया है, पैटर्न है स्टार का, इसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, एक स्टार ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, एक ये है, फिर देखो एक इधर पे है, एक इधर पे है, एक इधर पे है, एक इधर पे है। हमने इनको ऐसे मिला दिया, तो यहाँ पे एक ये पैटर्न बन गया। क्लियर है? कॉन्स्टिलेशन सबको पता चल गया? कॉन्स्टिलेशन सबको पता चल गया कॉन्स्टिलेशन क्या चीज है, ठीक है। एक रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न है स्टार का, जो हमें अर्थ से दिखता है रात में, अंधेरे में। ओके, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। फिर देख लो, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे शॉर्ट में IAU कहते हैं, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। एक ग्रुप बना है जो कि इन सब की रिसर्च वगैरह करता है, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल। इंटरनेशनल कहीं पे भी वर्ड आए समझ जाना,
पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, और कहीं पे सिर्फ नेशनल आए, कंट्री की बात हो रही है अपनी एक, ठीक है। इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड वाइड बात चलती है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमी मतलब जो स्पेस से रिलेटेड होता है, स्पेस की रिसर्च करते हैं। यूनियन मतलब ग्रुप, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU हैज क्लासिफाइड अभी तक 88 कॉन्स्टलेशन देखे गए हैं। या देखो, स्टार तो जहां है वो अपनी जगह है, हमने बस उसे बना रखा है कि हाँ भाई ये फिगर है, देखो एक स्टार यहाँ पे होगा, एक स्टार यहाँ पे होगा, मान लो एक स्टार यहाँ पे है। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ यार ये हमेशा ऐसे ही चमक रहे हैं यहाँ पे, मैंने इसको ऐसा कर दिया, इसको ऐसा कर दिया, इसको ऐसा अगर मैं मिला दूं, मैं बोल हाँ यार ये तो एक ग्रुप बन गया, यहाँ पे ट्रायंगल जैसा बन गया। मैंने बोल यहाँ पे एक कॉन्स्टलेशन ये है। तो ऐसे हमें कितने सारे अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं अर्थ से नाइट स्काई में, उनको हम कॉन्स्टलेशन कह रहे हैं। और ऐसे 88 कॉन्स्टलेशन दिखते हैं, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है। अच्छा, स्टार लिखना है यार यहाँ पे, ठीक है। सरन्या बहुत ऑब्जर्व कर रही है अच्छे से, है ना, इसको स्टार कर लेना भाई यहाँ पे, ठीक है। टी नहीं आना था यहाँ पे ना, स्टार्स, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पैटर्न ऑफ स्टार इन द नाइट स्काई, इन द नाइट स्काई। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी है, किसी को तो बताओ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। चले, हो गया क्लियर, 88 कॉन्स्टलेशन है, ठीक है। ये आएगा नहीं आपके पास, पर जिनको अच्छे से करना है, मैंने फिर बोला इतना डीप नहीं जाना है, लेकिन मैं उनके लिए जा रहा हूँ जो बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, ठीक है, हमें अच्छे से करना है, तो ये उनके लिए है। बाकी आप इसको स्किप कर सकते हो, ये जस्ट आप इन्फॉर्मेशन के लिए ले सकते हो, ठीक है, इतना तो करना है। लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन, ठीक है, उसका नाम है उर्सा मेजर। हिंदी में इसे सप्त ऋषि कहते हैं, शायद आपने सुना है, सप्त ऋषि जरूर सुना होगा, ठीक है। इसे हम ग्रेट बियर भी कह रहे थे, सप्त ऋषि या उर्सा मेजर, ध्यान रखना उर्सा मेजर, ठीक है। उड़सा मेजर ध्यान रखना आप लोग, अभी दिखा रहा हूँ आगे, ठीक है। ये सप्तऋषि इस तरीके से हमें नजर आता है, इस तरीके से हमें सप्तऋषि नजर आता है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस पैटर्न को हमने नाम दे रखा है क्या, सप्तऋषि, हमने इसको नाम दे रखा है। दिख रहा है सबको क्लियर। उड़सा मेजर हम इसको कहते हैं, उड़सा मेजर सप्तऋषि तारामंडल। क्लियर है भाई, क्लियर है, क्योंकि इसमें 7 है, 7 ऋषि मान लो इनको, ठीक है, नाम भी दे रखे हैं उनके, है ना। मरीचि, अरुंधति, वशिष्ठ, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, ठीक है। इतना आपको देखना नहीं है, इतना डीप नहीं जाना है, जस्ट आपको एज ए इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है सर। ओके, बहुत हो गई इन्फॉर्मेशन, आते हैं फिर। और अदर ये, और कौन सर, लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर है जो अभी मैंने आपको दिखा है। बाकी और ये अदर कॉन्स्टलेशन है, और टोटल 88 है, उतना आपको नहीं जाना है, ये जस्ट मैंने कुछ नाम लिखे हैं। उर्सा माइनर हो गया, लिटिल बियर इसे कहते हैं, इसलिए मैंने इसलिए लिखा है। जो उर्सा माइनर है, लिटिल बियर इसे कहते हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टार लाई करता है जिसे हम पोल स्टार कहते हैं। ध्रुव तारा आपने सुना होगा, बहुत चमकदार होता है ना, जिसे हम पोलेरिस कहते हैं, इंग्लिश में उसे पोलेरिस स्टार कहते हैं, ठीक है। पोल स्टार जो होता है उसका नाम ध्रुव है, ठीक है। पोल स्टार ध्रुव या पोलेरिस हम उसे कह देते हैं, सुना होगा आपने, पोल स्टार काफी चमकदार होता है, तो वो उर्सा माइनर वाले कॉन्स्टिलेशन में है, ठीक है। ओके, समझ आ रहा है, नॉर्मल बात है। और है, और क्या नाम है, सेंटोरस, ओरियन, कैसियोपिया, बाकी कई सारे क्या 88 कॉन्स्टिलेशन है, उनमें से मैंने एक दो ही लिखे हैं। उर्सा मेजर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम सप्तऋषि है, सबसे बड़ा वही है कॉन्स्टिलेशन, उतना आपको ध्यान में रखना है। इतना नोट कर लिया, आगे निकलो, बताओ आगे चले, आगे चले, परेशानी तो नहीं है कोई। कॉन्स्टलेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्स्टलेशन क्या, ग्रुप ऑफ स्टार है, सभी आप उसे सीधे समझ सकते हो, नोट कर लो। ऐसा भी आप उसे डायरेक्ट समझ सकते हो कि सर कॉन्स्टलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज कॉन्स्टलेशन, ऐसा भी आप लिख सकते हो। वो तो मैंने लिख लिया कि रिकर्ड पैटर्न ऑफ स्टार, अच्छे से डेफिनेशन लिख ली। नॉर्मल आप कह सकते हो कॉन्स्टलेशन क्या है, स्टार का ग्रुप है, ठीक है। ओके, इतना आपने ध्यान में रखना है भाई। फिर बोल रहा हूँ, आरएमएस वालों को, जिसने मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देना है, उसको बहुत खतरनाक तरीके से ये सारी चीजें जो भी मैं करवाऊंगा वो करना ही करना है। बाकी सैनिक वाले अभी जो चल रहा है उसको थोड़ा आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऐसा सिलेबस में कुछ लिखा नहीं है। सिलेबस में लिखा है कि हमने अर्थ के बारे में पढ़ना है, जी सीधे आपको अर्थ के बारे में लिखा है, न प्लेनेट के बारे में लिखा है, न यूनिवर्स के बारे में लिखा है, न सन के, सिर्फ बोला है कि अर्थ के बारे में आपको पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आएंगे। बट देख लो, है ना, आपको कहीं आगे तो काम आ ही जाएगा। चलो चले, निकले, समझ आ रहा है सबको, मजा आ रहा है,
चीज़ें पढ़ने में मज़ा आ रहा है, रिवीजन करोगे और मज़ा आएगा। जब आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी खुद से, फिर आप बोलोगे हाँ सर अब हो गया, अब मज़ा आ रहा है। चलो भाई बढ़िया। ऐसा तो नहीं है ना कि सब, देखो कोई बड़ी बात नहीं है यार, ये है ना, इसमें थोड़ा याद ये तो रखना, इन्फॉर्मेशन है, इसमें कौन सा कैलकुलेशन है कोई, है ना। बस ये चीज़ आपको पता हो, जैसे मैंने कॉन्स्टलेशन लिखा है, सीधे मैं आपको ये दे देता कि हाँ भाई ये लो पढ़ लो इसको, तो आपको थोड़ी दिक्कत आती है कि सर ये क्या है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब मैंने आपको समझा दिया है ना, स्टार का ग्रुप होता है, पूरा समझाए तो आपको फिर समझ आ गया। जैसे कभी कॉन्स्टलेशन आपके सामने आएगा, आप समझ जाओगे क्या बात हो रही है। आपके साथ वाले नहीं पढ़ा होगा, परेशान हो जाएगा कि कॉन्स्टलेशन क्या होता है। हिंदी में हम इसे तारामंडल कहते हैं। ठीक है भाई। सप्तऋषि इंपॉर्टेंट है, 7 तारे होते हैं, उसमें सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन हुआ कि जो दूर तक फैला हुआ। चले आगे। अब बच्चे लोगों का नोट हो गया। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ भाई, और जिसके पहले के लेक्चर नहीं वो पहले के लेक्चर जरूर कंप्लीट कर लो। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। दीक्षिल, माधव, शरण्या, नियम, अभिनव, शौर्य, साची, सब बढ़िया चल रहा है ना। पहले के लेक्चर भी करते रहो भाई जिनके छूट रखे हैं, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम है तो बताओ। और तुम लोगों का जिनका कंप्लीट हो गया वो मैथ के टेस्ट कंप्लीट करते रहो भाई अपने, ठीक है। अपना रिवीजन करो, पूरा रिवीजन करते रहो अपना, ठीक है। क्योंकि फिर आपका क्या है, क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं, कभी भी मैं आपको डेली के क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। तो अपना जो भी पेंडिंग है वो कंप्लीट निपटा लो। इंटेलिजेंस में आपके कुछ लेक्चर बचे हैं, ठीक है, वही फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। सारे हो गए ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। चलो ये आपने देख लिया, हाँ सर ऐसा होता है कॉन्स्टलेशन, सबसे बड़ा हमने देख लिया, ठीक है। सबसे बड़ा हमने देख लिया। ये क्या है, ये सर हमारा लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन, लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन, ठीक है सर, क्लियर हो गया। अब आते हैं बात, नोट नहीं हुआ क्या, एज यूजुअल। अभी तक पूरी क्लासें खत्म होने वाली हैं, लेकिन दीक्षित ने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई। एग्जाम तक तो बढ़ा ही देना भाई, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी एक चीज नोट कर लो, बार बार मैं आपको बोलता हूँ। मान लो आपको सारी चीजें अच्छे से आती हैं, कॉन्सेप्ट सारा आपको पता है, मैथ का हो चाहे इंग्लिश का हो, इंटेलिजेंस का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको कॉन्सेप्ट सारा पता है, करना कैसे है वो आपको पता है, आंसर भी आपको पता है। लेकिन एग्जाम हॉल में जाओगे, वहां अगर आपने लेट कर ली तो जो आता है वो भी नहीं कर पाओगे, तो दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम नहीं निकलने वाला। वहाँ तो आपको 2.5-3 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है। उसको मैथ में कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन समझना है, आंसर निकालना है, फिर ओएमआर शीट में भरना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको विद इन मिनट करना होता है सारा। और वो अगर आप अभी से अपनी प्रैक्टिस बनाते हुए चलोगे तो फिर मजा आएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अब हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम की। हिंदी में क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं, द सोलर सिस्टम, इस तरीके से कुछ नजर आएगा, ठीक है। सबने देखा है, सबने पढ़ा है सोलर सिस्टम के बारे में, है ना, सबने पढ़ा है, किसी को ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पढ़ा है ना सबने सोलर सिस्टम, सुना तो होगा ही, पढ़ा नहीं होगा तो सुना तो होगा ही सबने सोलर सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सन है, देखो इधर क्या है, इधर ये आपके यहाँ पे सन है, ठीक है। और ये 8 प्लेनेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेनेट है, ठीक है। अब प्लेनेट क्या होते हैं वो भी चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, फिलहाल आपने इसको देखा होगा, मजा आपको आया होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं सोलर सिस्टम। क्या होता है सौर मंडल, ठीक है, क्या होता है सौर मंडल। सन एंड celestial bodies which revolve around the sun form the solar system। सन हो गया, ठीक है, और सेलेसियल बॉडी, सेलेसियल बॉडी मतलब जो आकाशीय पिंड है, जो आसमान में जो भी चीजें हैं, ठीक है। सेलेसियल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन फॉर्म द सोलर सिस्टम। कोई भी एक स्टार पकड़ लो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्टार पकड़ लो, हमारा स्टार तो सन है, ठीक है। कोई भी एक स्टार पकड़ लो, अब ये स्टार यहाँ पे है, ये कहीं जाता नहीं, ये फिक्स रहता है, ठीक है। ये कहीं जाता नहीं है, ये स्टार क्या रहता है, ये स्टार बिल्कुल बिल्कुल क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फर्स्ट में पढ़ा था ओके, ठीक है। ये स्टार फिक्स है, ये कहीं भी जाता नहीं है, ये फिक्स रहता है अपनी जगह पे, ठीक है। ये अपनी जगह पे क्या रहता है, बिल्कुल फिक्स रहता है, हो गया फिक्स स्टार, ओके। अब होता क्या है, इधर कोई हमने बोला कि सेलेसियल बॉडीज है, सेलेसियल बॉडीज में स्पेशल क्या रहते हैं, प्लेनेट रहते हैं, सेलेसियल बॉडीज में स्पेशल क्या रहते हैं,
प्लेनेट रहते हैं। अब ये सन के चारों ओर चलते जाएंगे, ये सन के चारों ओर ऐसे चलते जाएंगे, हमेशा ये चलते जाएंगे। ठीक है, कभी रुकेंगे नहीं, ये कंटिन्यू चलते जाएंगे। ठीक है, इसकी परिक्रमा करते ये रहेंगे, जैसे मंदिर की परिक्रमा करते हो ना आप लोग, हम लोग। ठीक है, तो ऐसे प्लेनेट भी इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि हाँ भी एक सोलर सिस्टम बन गया। जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये सन है, ये इनकी लाइन दिख रही है, लाइन दिख रही है आपको इसमें। हाँ, दिख रही है लाइन, जैसे नेपच्यून देखो, ये लाइन ऐसे जा रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, ये यूरेनस ऐसे घूम रहा है। ये सारे ऐसे इस स्टार के चारों ओर जो कि सन है, ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बोले हाँ भाई ये यहाँ पे एक सोलर सिस्टम फॉर्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक सोलर सिस्टम बन गया। क्लियर है? सोलर सिस्टम क्या है? सन है, और उसके चारों ओर जो प्लेनेट घूमते हैं, ये पूरा क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बना रहे हैं, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, वो सेलेसियल बॉडीज हो गई, वो सेलेसियल बॉडीज हो जाएंगी, जो कि सन के चारों ओर घूम रही हैं, उसे हम सोलर सिस्टम कहेंगे। क्लियर है? कोई बोलेगा सोलर सिस्टम क्या है, कि सर जो सन होता है और उसके चारों ओर जो भी हेवनली बॉडीज, सेलेसियल बॉडीज घूम रही है, ठीक है, इसको हम सोलर सिस्टम कह देते हैं। ठीक है, सिंपल आप याद रखो, सोलर सिस्टम क्या है? सन है प्लस प्लेनेट है नॉर्मल, जो कि इसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका क्या? सोलर सिस्टम। ठीक है, ओके, हो जाएगा इसमें आपका क्या? सोलर सिस्टम। क्लियर है बात? नोट कर लो इसको, इतना नोट कर लो। ठीक है, सारा नहीं करना था, कर लिया तो बढ़िया बात है। ओके, क्लियर हो गया सबको कि सोलर सिस्टम क्या है? फिर मैंने बोला सोलर सिस्टम में क्या है? सन है, प्लेनेट है, कॉमेट्स है, एस्टेरॉयड है, मीटियोर्स है। परेशान मत होना, ये सारी चीज हमने एक एक करके पढ़नी है। ठीक है, एक एक करके पढ़ना है कि सन क्या है? स्टार है, इसके चारों प्लेनेट भी घूम रहा है, कॉमेट भी घूम रहे हैं, एस्टेरॉयड भी घूम रहे हैं, मीटियोर्स भी, ये सारा कुछ सोलर सिस्टम में है, सारा कुछ सोलर सिस्टम में है। ठीक है, चलो, अगर थोड़े डीप आएगा, वैसे आएगा नहीं, पर लिख लो, इन्फॉर्मेशन है कि सोलर सिस्टम डिस्कवर्ड भाई, इसको किसने डिस्कवर किया था? हाँ भाई, कि ऐसा कुछ सोलर सिस्टम है, निकोलस कॉपरनिकस ने इनको इसको बताया था कि हाँ भाई ऊपर यूनिवर्स में ऐसा कुछ है। ठीक है, ये एक एस्ट्रोनॉमर थे, निकोलस कॉपरनिकस क्या थे? ये एक एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? जो स्पेस की स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? क्लियर हो गया सोलर सिस्टम क्या है? ठीक है, अब एक एक करके हमने इन सोलर सिस्टम में जो ये सन है, प्लेनेट है, प्लेनेट 8 प्लेनेट वो पढ़ने हैं, कॉमेट्स हो गया, एस्टेरॉयड है, मेटियोर्स हो गए, एक एक करके हम इन लोगों को पढ़ते रहेंगे भाई। समझ आ रही है? कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही ना? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर हम ये क्या कर रहे हैं, हम ये क्या पढ़ रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बताओ, किसी को ऐसा लग रहा है तो बताओ। एक लिंक बन रहा है ना कि हाँ भाई हम ये चीज पढ़ रहे हैं, शायद ये समझ आ रही है ना, जो आपने पिक्चर में दिखाई है? नहीं, वो तो हमने सिर्फ ये ऐसा दिखा रखा है इसको ना, कि जो ये प्लेनेट होते हैं, ये सन के चारों ओर ऐसे घूमते रहते हैं, स्पेस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्पेस में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस हमने ये देख रखा है कि ये ऐसे घूमते हैं, कि ये ऐसे, अब ये ऐसा नहीं है कि यहीं पे घूमे, कि कहीं पे भी घूम रहा होगा, हमें वो पता नहीं है। स्पेस तो बहुत बड़ा है, ये इतने आसपास भी नहीं है। ठीक है, ये इतने आसपास भी नहीं है, समझिए बहुत दूर दूर है एक दूसरे से। ठीक है, बट हम ये पढ़ने के लिए, अगर हम ऐसी लाइन नहीं बनाएंगे, तो फिर हमें जब हम पढ़ाएंगे या जब हम पढ़ेंगे, हमें समझ नहीं आएगा ना कि चल क्या रहा है। इसलिए हमें अपने आप को समझाने के लिए हम कहते हैं हाँ भाई ये ऐसा चल रहा है। ठीक है, ऐसा हो है नहीं कुछ। चलो, अब सबसे पहले हमने बोला कि सोलर सिस्टम में क्या होता है, अभी हमने एक पिक्चर देखी, सोलर सिस्टम में क्या होता है? सन होता है। ठीक है,
सोलर सिस्टम में सन होता है। ठीक, वो सारे कुछ पढ़ेंगे शरण्या अभी कि जुपिटर के पास कितने, हर किसी के मून, हर किसी का मैंने पूरा आपको यहाँ पे देखो बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपके सामने हर एक इन्फो, देखो सन के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखी है। ठीक है, ऐसे फिर प्लेनेट है, प्लेनेट की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है जो आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा और जो आगे भी पढ़ोगे बहुत सारे, देखो हर किसी इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको यहाँ पे लिखी है। ठीक है, मून भी मैंने यहाँ पे लिखे होंगे, इसके मरकरी पे कोई मून नहीं होता है, वीनस पे भी इसका भी कोई मून नहीं है। ठीक है, अर्थ का एक मून है। ठीक है, सबको इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, जुपिटर पे भी लिखा होगा कि 79 मून है। ठीक है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में, आपको बस इसको अच्छे से आगे के लिए भी आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो सैनिक वाले हैं उसमें इतना कुछ लिखा नहीं है सिलेबस में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपको स्किप करना है तो कर लें, नहीं तो आप बोलोगे सर आप हमें क्यों इतना हेडेक दे रहे हो पढ़ने का जब आना नहीं है, तो है ना, इसलिए बोल रहा हूँ जिनको सिर्फ सैनिक का एग्जाम देना है वो इन चीजों को थोड़ा स्किप कर लो। बट वैसे यार नॉर्मल है, कुछ तो याद रहेगा, पढ़ लो, है ना। जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन लिखूं, 2 में से आप 1 याद रखोगे, अगर मैं 4 लाइन लिखे हैं 4 में से 2 याद रखोगे, है ना, याद रहेगा। ठीक है, बाकी अगर आपने एक बारी भी अगर पढ़ा होगा, एक बारी भी अगर आपने पढ़ा होगा और एग्जाम में मैंने तो बोला है कि सर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन आते हैं, है ना, तो अगर आपने एक भी बारी क्वेश्चन के भी पढ़ा होगा तो ऑप्शन देख के आपको रिकॉल हो जाएगा, है ना, ऑप्शन देख के आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ सर इस तरीके से था ये। बताओ, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? डेफिनेशन, ये रही डेफिनेशन। शॉर्ट में लिखा है मैंने कि सन एंड सेसेड बॉडीज विच रिवॉल्व, रिवॉल्व मतलब किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना, चारों परिक्रमा करना, रिवॉल्व कहते हैं उससे। ठीक है, रिवॉल्यूशन आपने सुना होगा, 2 चीजें इसमें, एक होता है रिवॉल्यूशन, एक होता है रोटेशन, वो चीज भी हम पढ़ेंगे। रिवॉल्यूशन क्या है, किसी चीज के चारों ओर चक्कर लगाना, रिवॉल्यूशन क्या है, अपनी जगह पे घूमना, पढ़ेंगे वो। बाकी समझ आ रहा है सबको, मजा आ रहा है बढ़िया तरीके से? कोई लफड़ा तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एंजॉय कर रहे हो, क्लास को एंजॉय करो क्योंकि इसे ना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ मैं आपको, आपको पूरा मजा आए, है पूरा फील करो आप लोग कि हाँ भाई ऐसा होता है। हो गया, नोट हो गया? नोट हो गया? ठीक है, ओके। अब पढ़ रहे हैं हम सोलर सिस्टम का जो फर्स्ट और सबसे बड़ा राजा है, कौन है सोलर सिस्टम का राजा, किंग कौन है? अब यहाँ सर सन है, तो सन अपनी जगह पे बैठा है, अपने चेयर में बैठा है, बाकी सब उसके चारों ओर चल रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। ठीक है, ओके, नोट नहीं हुआ, चलो कर लो, नोट कर लो। शरण्या चाय पीने गई थी, है ना? चाय पीने गई थी। चलो, तो सबसे पहले सन के बारे में पढ़े कि सन क्या है। पहली बात तो मैंने आपको कई बार बोल लिया, सन इज ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में, ये देखो ना यार, हम ये देखे, बिल्कुल देख लो, बढ़िया से देख लो, हम यहाँ हैं, कहीं पे आप हो, कहीं पे मैं हूँ, है ना। ठीक है, हम यहाँ, ये अर्थ है, हम अर्थ पे हैं। ठीक है, हम क्या है, अर्थ पे हैं। तो इधर देखो, कहीं आपको कुछ स्टार दिख रहा है? सिर्फ हमारा स्टार सन है। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का जो स्टार है वो कौन है, वो सन है। वो कौन है, वो सिर्फ एकमात्र सन है। ठीक है, हाँ तो लिख लो, ये सार इसके लिखा है कि सन इज ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम, सन इज सेल्फ ल्यूमिनस, सन इज पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम, ऐसा लिखा है इज यार, उससे क्यों इतना परेशान हो रहे हो? ठीक है, क्लियर हो गया? सन क्या, पहली इंफॉर्मेशन नोट कर लो, एक ही स्टार है हमारे सोलर सिस्टम में जो कि सन है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ये आपको यहाँ सन नजर आ रहा है, देखो आग का गोला है, बिल्कुल बिल्कुल आग है ये, आग। ठीक है, ठीक है, अरे ये ऐसे यहाँ पे डैश है यार कि सन इज ओनली स्टार, सन इज सेल्फ में, हर किसी नहीं है तो उसे हटा दो यार, परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं आ रहा समझ तो हटा दो। वो मैंने इनके लिए लिखा है कि सन इज ओनली स्टार इन सोलर सिस्टम, सन इज सेल्फ ल्यूमिनस, सन इज पावर हाउस, ऐसा लिखा है। ठीक है, नहीं तो उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। ये लो आप, ठीक है।
ठीक है। बोल रहे हो सर ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, सब में इज लगा दिया, सबके बदल लगाने के बदले एक ही जगह लगा लिया, है ना। कि सन इज ये, सन इज ये, सन इज ये, सन इज ये, सन इज ये। चलो क्लियर है, चलें फिर आगे। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत। अगर आपके पास खैर उतना है नहीं कि मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता कि ये कहाँ से शुरू होता है, यूनिवर्स कैसे बना था, उसके बाद स्टार कैसे बने थे, प्लैनेट कैसे बने थे, अर्थ कैसे बना था। बहुत ही खतरनाक खतरनाक स्टोरी है इसके पीछे। ठीक है, बट कोई नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए अभी, कभी पढ़ेंगे, खाली रहेंगे तो, है ना। चलो, सन क्या एक ही स्टार है। सन पे मैंने लिखा है सन सेल्फ ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस समझ के, कोई भी बॉडी, अभी मैं पहले बताया था, अब इतना आपको एक्टिव रहना है कि हम कब क्या चीज पढ़ रहे हैं। ल्यूमिनस का मतलब है जिस ऑब्जेक्ट के, जिस चीज की अपने लाइट होती है उसे हम ल्यूमिनस कहते हैं, जो चमकदार है, जो लाइट दे रहा है, ये समझ। सन भी बढ़िया लाइट दे रहा है, तो सेल्फ ल्यूमिनस मतलब अपने आप वो लाइट का प्रोड्यूस करता है। ठीक है। सन इज पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस ऑफ सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का पावर हाउस है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ भी पावर, कुछ भी एनर्जी, कुछ भी लाइट नहीं मिलने वाली किसी को। ठीक है, सोलर सिस्टम को। इसलिए ये क्या है, पावर हाउस है सोलर सिस्टम का। जैसे कभी आप आगे पढ़ोगे ना, तो हमारी बॉडी में जो सेल होती है, सेल से बॉडी बनी, आपने सुना होगा। तो बोला जाता है कि हमारी बॉडी में जो सेल है उनका जो पावर हाउस होता है वो कौन होता है, कभी आप पढ़ोगे, किसी ने क्या पता कभी कहीं पे पढ़ लिया हो, इसलिए बता रहा हूं मैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा, पावर हाउस ऑफ सेल, वो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं सेल का, कोशिका का। ठीक है, कभी आपने अगर सुना होगा तो। अब आपके जो भी डाउट आएंगे सारे उसी टाइम क्लियर हो जाएंगे जब हम प्लेनेट के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है साथी, अभी देखो, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें अराइज होंगे कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता है, वो क्यों नहीं होता है। सारी चीजें हम पढ़ेंगे, जहाँ पे जो चीज आएगी एक बारी पूरा होगा तो आपको खुद ही सारी चीजें समझ आ जाएंगी। क्योंकि अभी हम देखो सन के बारे में पढ़ रहे हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि सर ये मरकरी इतना हुआ है तो वीनस इतना वैसा क्यों है। ठीक है, तो वो सारी चीजें वहीं पे डिस्कस होंगी। अब सिर्फ इसलिए हमें नहीं देखना है कि सन के नजदीक अगर मरकरी है तो उसको ज्यादा हॉट होना चाहिए था। नॉर्मल बात तो सही है कि जब सन ये आग का गोला है, इसके नजदीक सबसे पहले यहाँ पे मरकरी आता है, इसके बाद वीनस आता है। तो वीनस हॉटेस्ट क्यों है, वीनस हॉटेस्ट क्यों है, हॉटेस्ट इसलिए है क्योंकि प्लेनेट के अंदर अपनी कुछ एक्टिविटीज होती हैं, सिर्फ बाहर का नहीं, प्लेनेट के अंदर भी अपना कुछ रहता है। वहाँ का क्या चीज है, उसके अंदर कैसे कैसे उसके अंदर एक्टिविटीज हो रही है, क्या क्या फंक्शन उसके अंदर हो रहे हैं, उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना। क्लियर है बात, समझ रहे हो। मान लो, मान लो मैं समझाता हूँ आपको। आप कहीं पे हो, ठीक है, आपने यहाँ पे एक, ये गैस का चूल्हा आपने यहाँ पे जला रखा है, ये गैस का चूल्हा जला रखा है, ये भी आपने गैस का चूल्हा जला रखा है, ये भी आपने गैस का चूल्हा जला रखा है। ठीक है, इसमें भी आपने एक बर्तन रखा है, इसमें भी आपने एक बर्तन रखा है। समझ रहे मेरी बात को। एक बर्तन में आपने क्या डाल दी, बर्फ डाल दी, बिल्कुल ठंडा वाला बर्फ डाल दी। एक में आपने नॉर्मल पानी डाल दिया, एक में आपने नॉर्मल पानी डाल दिया। मान लो जो ये बर्फ वाला है, मान लो जो जो ये नॉर्मल पानी, ये आपको बाहर से बिल्कुल लाल नजर आ रहा है, ये आपको बाहर से बिल्कुल क्या नजर आ रहा है, लाल नजर आ रहा है। ये वाला भी आपको बाहर से बिल्कुल लाल नजर आ रहा है, बाहर का जो बिल्कुल लाल नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अंदर इसमें आपने बर्फ वाला एकदम से डाल दिया, बिल्कुल ठंडा पानी डाल दिया बर्फ वाला, या ये नॉर्मल पानी डाला। लग तो आपको बाहर से वही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर क्या है, एक के अंदर बर्फ है तो वो तो बहुत ही ठंडा होगा, है ना। तो सिर्फ बाहर से ही देखना, अंदर से भी इनकी एक्टिविटी जो चलती है वो चीज रहती है। समझ आई मेरी बात। ठीक है, इसलिए वीनस हॉटेस्ट है, उसके अंदर अपने कुछ एक्टिविटीज होंगी। क्लियर है, समझ आई बात सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस तरीके से हमें उसको देखना है। ठीक है, सिर्फ इसलिए ही देखना है कि हाँ भाई वो वीनस वो सन से थोड़ी दूर है तो उसको गर्म नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अंदर की भी तो कुछ एक्टिविटीज होंगी ना। ठीक है, चले आगे। क्लियर है, बताओ, क्लियर है, बताओ। चलो, फिर हमने बोला कि सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेट का मतलब इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है, जो भी है यही है, फर्स्ट भी यही है, लास्ट भी यही है, अंत तो यही सोर्स है हम पे। ठीक है, और कुछ हम पे सोर्स नहीं है सन के अलावा। ठीक है, फिर लिखा है सन के अंदर कुछ गैसेस होती हैं। मेनली कौन सी गैस होती है,
हाइड्रोजन होती है और हीलियम होती है। इनको आप ध्यान में रख सकते हो। सन के अंदर हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है। हाइड्रोजन 73%, हीलियम 25%। इतना जानने की जरूरत वैसे आपको है नहीं, और ये आपको पहले से पता है। ये कॉमन सेंस आपको नजर आ रहा है कि सन एक स्टार है, सेल्फ ल्यूमिनस है। हमने आपने पढ़ लिया, वो चमकदार है, ठीक है, लाइट दे रहा है। पावर हाउस है, लाइट दे रहा है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि लाइट दे रहा है। तो ये नॉर्मल आपको याद भी नहीं करना, उतना हो ही जाएगा। ये भी आपको नहीं पढ़ना, ये मैंने लिख दिया है ऐसे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। आरएमएस वाले कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कर तो सभी लोग यार, है ना, कुछ ऐसा दिक्कत तो है नहीं। आउटर लेयर ऑफ सन, सन की जो बाहर की लेयर होती है, सबसे बाहर की, उसे हम कहते हैं कोरोना। उसे हम क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं, जो सन की सबसे बाहर की लेयर होगी। शाइनिंग सरफेस ऑफ सन, और सन की वो परत, वो चीज, वो सतह है जो चमकती है, जो हमें चमकदार दिख रही है, वो क्या है? उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। क्लियर? उसे हम क्या कह देते हैं? फोटोस्फीयर कह देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? उसे क्या कहेंगे हम? फोटोस्फीयर कहेंगे। ओके, फिर क्या है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। इमेजिन करो, 150 किलोमीटर, कितना? मिलियन, सॉरी, मिलियन, ये वाला 150 मिलियन किलोमीटर, बहुत 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 दूर है, बहुत दूर है। 150 किलोमीटर, सिर्फ इमेजिन करो, 150 किलोमीटर भी बहुत दूर होता है ना। 150 किलोमीटर काफी दूर होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा 150। अब बोला 150 मिलियन, वन बहुत ही दूर हो गया, बहुत दूर हो गया, हमारी सोच से भी दूर हो गया, ठीक है। ये याद नहीं करना, जस्ट मैंने ऐसे डेटा दे दिया, ठीक है। अब देखो, सन का, स्टार का साइज इतना बड़ा होता है, सन इतना बड़ा है, सन इतना बड़ा है कि 1.3 मिलियन अर्थ कैन फिट इनसाइड द सन, ठीक है। 1 आप नॉर्मल, अगर मैं इसे 1 मिलियन ही मान लूं, तो अर्थ के अंदर 1 मिलियन अर्थ फिट हो सकती है। इमेजिन करो सन कितना बड़ा है, कर पा रहे हो? सन कितना बड़ा है कि सन के अंदर 1 मिलियन पृथ्वी, जो अर्थ है, अर्थ कितनी बड़ी है आप ही समझ लो, उतनी 1 मिलियन अर्थ सन के अंदर आ सकते हैं, इतना बड़ा होता है सन, समझ रहे हो? 1.3 मिलियन अर्थ। फिर लिखा है सनलाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको करना ही करना है, ये आपको करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि सनलाइट को अर्थ पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 80 मिनट 24 सेकंड लगते हैं टू रीच अर्थ। सनलाइट, जो स्टार है हमारा सन, ठीक है, उससे जब अर्थ पे लाइट आ रही है तो उसे 8 मिनट और 24 सेकंड लगते हैं। ये आपने याद भी होगा शायद आपको, बट नहीं है तो इसको याद कर लो, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 8 मिनट 24 सेकंड लगते हैं सन से अर्थ पे लाइट आने में, ठीक है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने लिख दिया कि टेम्परेचर एट सरफेस, सन पे जो टेम्परेचर होता है वो 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस। और हमारा जो टेम्परेचर रहता है, अगर वो 40 डिग्री 45 डिग्री, अभी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा दिल्ली वगैरह में 50 डिग्री चला गया था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमारी हालत खराब हो जाती है, ठीक है, हालत खराब हो जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे अभी जो टेम्परेचर है ना नॉर्मल, आजकल जो हम लोगों का टेम्परेचर होगा वो ऐसे होगा 40 डिग्री 42 डिग्री, बरसात में और कम हो गया होगा, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, ठीक है, पानी क्या होता है? उबलने लग जाता है। इसे हम लिक्विड या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। इस टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है। इमेजिन करो 5000 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, इमेजिन कर पा रहे हो? एक 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी एकदम से उबलने लग जाता है, उसमें आप थोड़ा गलती से हाथ रख दिया, क्या होता है? कितना गर्म रहता है। सन का 5000 डिग्री सेल्सियस है, आप यहाँ पे जाओगे गायब हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा वहां हीट हो गई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपके उधर 18 ही है, ठीक है, बढ़िया है फिर, मतलब ठंड होने लगी, है ना। जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है रूम का, जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है रूम का, वो रहता है 27 डिग्री 28 डिग्री, वो नॉर्मल, वो बिल्कुल बैलेंस वाला है, ठीक है। 27 28, कम हो रहा है तो ठंड हो रही है, बढ़ रहा है तो गर्मी हो रही है। क्लियर है भाई? तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन थी आपको, देखो बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके सामने ला के रख दी। बाकी देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, पता नहीं कितने अनलिमिटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन है ना।
उतना तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थी, जो मज़ेदार थी, वो आपको क्लियर हो गई कि आपको बहुत मज़ेदार लगी होंगी। ठीक है, इतना भी आपको नहीं करना है, बट जीके है, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, जितना इन्फॉर्मेशन लो उतना सही है। बाकी जो इम्पोर्टेंट मैंने ये वाला ये आपको बता दिया, फिर मैंने बोला कौन चीज़ आपको स्किप करनी है, कौन चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, ओके। बाकी बताओ, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी किसी को, तो इन चीज़ों को रिवीजन कर लो, पीछे का जो भी आपने अभी तक करा है, कैपिटल वगैरह, करेंसीज वगैरह, उनको भी अपना बढ़िया से पढ़ते रहो। ठीक है, उनको भी आप लोग अपना बढ़िया से करते रहो, क्योंकि जितना पढ़ोगे उतना आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अगर बढ़िया से नहीं करोगे तो फिर भाई लोगों आपको बहुत दिक्कत होगी, तो फिर भैया लोगों आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जम्मू में 50 डिग्री है आजकल, 50 डिग्री है जम्मू, वहाँ तो कम होगा यार। जम्मू में 50 डिग्री है, बहुत ज़्यादा है। फिर वहाँ गर्मी होती है क्या? क्लियर हो गया यहाँ तक? बताओ, इस तरीके से करो। बाकी कोई दिक्कत हुई तो बता देना। तो अब हमने इसमें आगे क्या करना है, प्लेनेट वगैरह के बारे में हमने इसमें आगे पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ेंगे क्या क्या होता है प्लेनेट। बहुत मज़ेदार तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को करने वाले हैं। ठीक है, तो सन तक आपने कर लिया, सोलर सिस्टम की स्टार्टिंग हमने कर ली, जो भी था वो सारा आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, ओके, चलो। बस बाकी कुछ भी दिक्कत, कुछ भी परेशानी होगी तो बता देना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अपना मस्त होकर के रिवीजन करो, मस्त होकर के अपनी तैयारी करो। कहीं भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी, कोई भी अगर आपको दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना, और अपना रिवीजन करते रहो। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस, हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।